अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो पार्ट 4 जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब लाज़मी कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ठीक है ना जी। तो टाइम आपका बहुत कीमती है, इसी वजह से टाइम आपका वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहले नंबर पर जो 19 क्वेश्चन हमारे पास है, यानी 18 क्वेश्चन मैं कवर कर चुका हूँ चैनल पे, आप जो है वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 19 क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है वो ये है कि आपके वालिद पहले क्या करते थे। तो आपने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना। जो वालिद साहब आपके पहले करते थे तो आपने बताना है, अभी अगर वही काम कर रहे हैं तो वही बताना है। अगर आपके वालिद साहब जो है वो बिज़नेसमैन हैं तो मतलब कि ना आपने चीज़ें शो ऑफ नहीं करवानी, ठीक है। चीज़ों को जो है वो आपने दबा के रखना है, थोड़ा-सा जो है वो आपने वहाँ पे थोड़ी-सी है ना, एक कहते हैं ना कि गरीबी वो ज़ाहिर लाज़मी करनी है, ठीक है। फिर उनको ये होता है कि जो ज़रूरतमंद है उन्हीं को जॉब दें, जो यानी अगर इसका वाला बिज़नेसमैन है तो ज़ाहिर बात है ये भी बिज़नेसमैन बन जाएगा। फिर आप जो है उस क्वेश्चन में फँस जाएँगे, यानी वो कहेंगे आप फिर एएसएफ क्यों जॉइन करना चाह रहे हैं, अगर आपके वाले बिज़नेसमैन हैं तो आप भी उनके साथ फिर बिज़नेसमैन बनें। तो ठीक है ना, तो इस तरह बात आपकी वो पकड़ लेंगे। अगर और नेक्स्ट क्वेश्चन 20 हमारे पास है कि एएसएफ जो है वो आपका इंतखाब है या आपके वालिदैन का। तो आपने कहना जी सर मेरे वालिदैन का भी है और मेरा भी है। मेरे वालिदैन का इंतखाब इसलिए है कि मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए जो है वो खिदमत सर अंजाम दे सकूँ, और मेरा इंतखाब है, ये भी मुझे जो है मेरा ड्रीम है, ठीक है, कि मैं ये जॉब हासिल करूँ। और मेरे वालिदैन के पीछे जो है वो फुल सपोर्ट है, और फुल जो है वो मेरी उन्होंने तैयारी करवाई है ताकि मैं एएसएफ को ज्वाइन कर सकूँ। नेक्स्ट 21 पर क्वेश्चन है कि आपकी हॉबी क्या है? आपका मशगला क्या है? ठीक है, तो आपने बताना है, झूठ नहीं बोलना, ठीक है। अगर ड्राइंग है तो ड्राइंग के बारे में आपने जो है वो बताना है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो क्रिकेट है आपका, ठीक है, मशगला, और इसके अलावा बैडमिंटन है, ठीक है। यानी आपने वो उसके बारे में फिर आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब क्रिकेट आपने कह दिया जी मेरा हॉबी है, तो वो कहेंगे पाकिस्तान के पहले जो क्रिकेटर थे, ठीक है, कैप्टन उसका नाम बताएँ। करंट जो क्रिकेटर हैं उसका नाम बताएँ जो कैप्टन है, ठीक है। तो इस तरह आपसे ये पूछ सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप कब जीता, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन फिर क्रिकेट के आपसे, ठीक है ना। तो ये भी आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है कि कामयाबी क्या है? आपने कहना सर कामयाबी ये है कि अगर मैं 2 साल पीछे था, ठीक है, और आज मैं जिस सीट पे हूँ, यानी 2 साल पहले आप जो है वो मज़दूरी वगैरह करते थे और 2 साल बाद आप जो है वो एक अच्छी पोस्ट पे हैं, तो इसका मतलब कामयाबी कि 2 साल में जो मैंने अभी तक हासिल किया ये सर कामयाबी है। कामयाबी का मतलब है ग्रोथ, आगे बढ़ना। नाकामी क्या है? ठीक है। नाकामी ये है कि अपने आप को तबाह करना है, ठीक है, यानी अपने जो है वो फ्यूचर्स के प्लान को ना सोचना, ठीक है। नाकामी ये है। नाकामी की और भी बेशुमार सूरत-ए-हाल हैं, ठीक है, वो आप अपने लिहाज से जो है वो बता सकते हैं, ठीक है ना जी। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम टाइम में, ठीक है, आपके ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो कवर कर सकूँ। आगे जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि 24 नंबर पर आपको पैसा, इज़्ज़त और शोहरत में क्या चाहिए, ठीक है। तो इनमें से तीनों में से आपने बताना है जी कि सर मुझे जो है वो इज़्ज़त चाहिए, ठीक है। यानी इज़्ज़त होगी तो शोहरत भी होगी, और शोहरत होगी तो पैसा भी होगा, ठीक है। अब ये बात आपने जो है वो ये नहीं कह देनी पैसा होना चाहिए। पैसा तो जो है वो गाइस कंजरों के पास भी होता है, ठीक है। हाँ, साफ बात कर रहा हूँ आपसे। और शोहरत जो होती है वो भी कंजरों के पास होती है, लेकिन जो इज़्ज़त होती है वो इज़्ज़तदार के ही पास होती है, ठीक है। इज़्ज़त जो है वो बनाना बहुत मुश्किल है। इसको जो है वो खो देना बहुत जो है वो आसान है, ठीक है। तो इज़्ज़त ही आपने कहना है, ठीक है, कि सर मुझे जो है वो इन तीनों में से इज़्ज़त जो है वो चाहिए, ठीक है। तो इससे आपका जो पॉइंट है पॉजिटिव वे की तरफ जाएगा। अच्छा जी, आगे बात कर लेते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर पर, क्या आपको कभी प्यार हुआ है? तो आपने कहना जी हाँ सर, ठीक है, हाँ जी, मुझे अपने वालिदैन से बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। तो मेरे वालिदैन जो मेरे लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, मेरे पीछे फुल सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ जी, मुझे उनसे बहुत प्यार है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 26 नंबर पर। ये क्वेश्चन जो ज़्यादातर आपके ये इंटरव्यू की जो तैयारी करवा रहा हूँ सिर्फ एएसएफ के लिए नहीं करवा रहा, ये ऑल ओवर डिपार्टमेंट के लिए करवा रहा हूँ, ठीक है। इसमें एएसएफ, एफआईए, आर्मी, आईएसएसबी, ठीक है, और भी जितनी भी जॉब्स हैं, ठीक है, नेवी, एयरफोर्स, तो ज़्यादातर आईएसएसबी और ज़्यादा तौर पर जो है वो आईएसएसबी और एयरफोर्स में ये क्वेश्चन यूज़ होते हैं। जो अभी ये 3 से 4 क्वेश्चन है, ठीक है ना।
आगे क्वेश्चन है कि 26 नंबर पर क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, और मेल से पूछेंगे, अगर फीमेल तो उससे जो है वो बॉयफ्रेंड के बारे में पूछेंगे। लेकिन ये जो सवाल है ये ख़वातीन पूछेंगी अगर वहाँ पे बैठी हुई है, ज़्यादातर एएसएफ में नहीं पूछा जाता। 26 नंबर पर जो सवाल है इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है, और ये आपके जो है वो एएसएफ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी इदारों में ये सवाल जो है वो अक्सर लाजमी ही पूछा जाता है मेल हजरात से, ठीक है जी। अच्छा जी, नंबर जो है वो 27 नंबर पर आपको कौन सी डिश पसंद है? तो आपको जो है वो कौन सी डिश पसंद है वो आपने बताना है। अगर बिरयानी पसंद है तो बिरयानी आपने बताना है। बिरयानी किस तरह बनती है फिर ये भी आपने बताना है, ठीक है। बिरयानी जो है वो सबसे पहले कहाँ बनाएगी, कैसे जो है वो ये ईजाद हुई, बिरयानी का नाम जो है वो किसने रखा, फिर ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना जी। यानी जो चीज़ आपने बतानी है फिर उसके रिलेटेड आपको मालूमात भी जो है वो पता होनी चाहिए। देखिए अब मैं जो है वो एक एथलीट हूँ। एथलीट का मीन होता है यानी रनिंग करना, ठीक है। यानी एथलीट किसी भी स्पोर्ट्समैन जो होता है वो एथलीट ही ज़्यादातर होता है। तो मेरा जो शोबा है वो रनिंग है, ठीक है, यानी मुकाबले खेलना। अब एथलीट के बारे में अब मुझे ये तो पता होगा ना कि दुनिया का फास्टेस्ट मैन जो कौन था, ठीक है, तो वो यूसेन बोल्ट था, जिसने 9.58 जो है वो मिली सेकंड से जो है वो उन्होंने जो है वो रिकॉर्ड बनाया था 100 मीटर का, ठीक है। तो इसी तरह आपने जो है वो बताना है अपनी जो है वो फील्ड के रिलेटेड उसकी मालूमात भी आपके पास जो है वो होनी चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी यहाँ पे कि आपकी दिन की मसरूफियात क्या हैं। तो आपने वो जो है वो बताना है कि सर मेरी दिन की मसरूफियात ये हैं कि मैं सुबह सवेरे जो है वो झूठ नहीं बोलना। अब ये नहीं आपने कह देना अगर आप सुबह सवेरे जो है वो 4 बजे 5 बजे नहीं उठते तो आपने ये नहीं कहना सर मैं 4-5 बजे उठता हूँ, ठीक है, नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर जो है वो अपने काम का जो है वो आगाज़ करता हूँ, दिन में क्या-क्या काम करने हैं, ठीक है। आपने मतलब क्या ना बढ़ा-चढ़ा के नहीं चीज़ें बतानी। उनको भी पता होता है कि इस ये बंदा की शख्सियत का मालिक है, ठीक है। और जो गलतियाँ कोताहियाँ वो सबसे होती हैं, वहाँ पे सिर्फ़ आपकी शख्सियत देखी जाती है कि ये बंदा झूठ तो नहीं बोलता। झूठ बिल्कुल नहीं बोलना, जो बात होगी वो आपने साफ-साफ बतानी है, ठीक है ना जी। तो आपने दिन की मसरूफियात बतानी है कि सर मैं ये काम जो है वो करता हूँ। अगर स्टडी करते हैं तो स्टडी के रिलेटेड बताना है, ठीक है, कि सर मैं जो है वो नमाज़ के बाद जो है वो कॉलेज या यूनी की तैयारी करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। फिर वहाँ पे आके जो है वो खाना वगैरह खा के मैं फिर अकेडमी की तरफ जो है वो चले जाते हैं। फिर जो है वो जो रेस्ट टाइम होता है, ठीक है, वो मैं जो है वो खेल कूद के मतलब के किसी ग्राउंड पे चले जाता हूँ, ठीक है, वहाँ पे जो है वो सैर व तफरीह के लिए चला जाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें जो है वो मेंशन लाज़मी करनी है। आगे जो क्वेश्चन है वो 29 नंबर पर है कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो 10 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हैं? तो आपने कहना जी अगर सर मैं एएसएफ में सिलेक्ट हो जाता हूँ तो इंशाल्लाह 10 साल बाद मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के जो है वो करम से मैं इंशाल्लाह बहुत आगे जाऊँगा। इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि मैं आईजी इंस्पेक्टर जनरल बनूँ, ठीक है, और आहिस्ता-आहिस्ता अपने रैंक की जो है वो रैंक बढ़ाता जाऊँ और मेहनत जो है वो करता जाऊँ, ठीक है ना जी। तो ये आपने चीज़ें जो है वो बतानी हैं, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर पर है वो ये है कि अभी आप जो है वो क्या कर रहे हैं और आपकी कारकर्दगी क्या है? देखें अगर आप जो है वो स्टडी कर रहे हैं यानी आपकी स्टडी जो है वो एफ़ए या एफएससी या ठीक है आईसीएस आपकी कंप्लीट है, मैट्रिक वगैरह, आगे आप जो है वो बीएस या इसके रेलिवेंट तालीम जो है वो ठीक है आपकी जारी है। तो आपने जो तालीम आपकी जारी है अगर उसमें आप अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ों का नहीं पता आपको, तो वो आपने तालीम अपनी बिल्कुल नहीं बतानी, ठीक है। फिर आपने वहाँ पे जो है वो कहना है कि सर मैंने जो है वो एफएससी की हुई है, अभी मैं कंप्यूटर का कोर्स कर रहा हूँ, ठीक है। अब कंप्यूटर का कोर्स जब आपने बताना है तो कंप्यूटर के रिलेटेड चीज़ें पूछने लग जाएंगे आपसे कि कंप्यूटर किस ज़बान का लफ्ज़ है, वो लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें पूछने लग जाएंगे। आपने कहना है सर जो है वो मैं अभी फ़िलहाल जो है वो एक जो है वो मिल में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, या किसी फैक्ट्री में या किसी डिपार्टमेंट में, तो स्टडी जो है वो पेंडिंग है मेरी। तो इंशाल्लाह जो है वो मैं ये जॉब हासिल करके अपनी स्टडी भी जारी कर सकूँगा। कुछ हालात की वजह से मैं स्टडी जो है वो जारी नहीं कर सका, घर की मजबूरी की वजह से, ठीक है ना जी। तो इस तरह की चीज़ें आपने जो है वो बतानी है, ठीक है।
और अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपने फिर कहना है कि फिर उनको ये लगेगा कि अभी ये बच्चे की कंप्लीट नहीं हुई तो इसको जो है वो स्टडी कंप्लीट करनी चाहिए। फिर अगर ये जो है वो दोबारा अप्लाई करेगा तो फिर देखी जाएगी, ठीक है। तो इसकी अभी स्टडी जो है वो कंप्लीट होने में जो है वो अभी बाकी हैं, ठीक है समा। अच्छा जी, तो आपने ये कहना है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई ना, और ये मैंने सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट करके चीज़ें बताई हैं ताकि आपको जो है वो बस हिंट दे दूं, और डिटेल से नहीं बनाई, ठीक है। क्योंकि डिटेल से अगर बनाने लग गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, और ये चीज़ें तो आपने अपने हिसाब से बतानी है ना। मैंने सिर्फ आपको हिंट दे दिया कि इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और ये सिर्फ ASF के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑल ओवर डिपार्टमेंट के लिए जो है वो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे इंटरव्यू में लाजमी पूछे जाते हैं इनमें से सवाल, ठीक है ना जी। और मैंने पहले भी आपको बताया कि जो अभी करंट जो है वो आप जो फीमेल हजरात हैं वो क्या कर रही हैं, तो अगर वो स्टडी जो कर रही हैं तो फिर स्टडी का ही आपने बताना है, ठीक है। अगर स्टडी नहीं कर रही तो आपने कहना है कि सर नहीं मैं स्टडी नहीं कर रही, अभी स्टडी जो मेरी है वो पेंडिंग है, या मैंने सिर्फ जो है वो इतना ही पढ़ना था, ठीक है, जितना मैंने पढ़ लिया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप अपने माइंड लेवल के हिसाब से बताना, ठीक है, और सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ें बतानी है आपने, ठीक है। तो इंशाल्लाह कैंडिडेट्स के जो है वो इंटरव्यू होंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे कि कौन कौन से सवालात उनसे पूछे गए हैं, किस तरह के ऐसे वगैरह लिखवाए गए हैं, वो भी इंशाल्लाह कमिंग सून वीडियो आपको मिल जाएगी। ऐसे वगैरह की भी किस तरह ऐसे लिखना है और किस तरह के ऐसे आपको आ सकते हैं इंग्लिश में भी उर्दू में भी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, ASF पाइंदाबाद।